गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। शीला इज नाउ 15 years ओल्डर देन हर यंगर ब्रदर संजय। 10 years फ्रॉम नाउ शीला विल बी ट्वाइस एज ओल्डर संजय। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ईच ऑफ देम। तो देखिए यहाँ शीला और उसके भाई की बात की गई है। तो शीला इज नाउ, अभी हम सेंटेंस बाय सेंटेंस जाएंगे। हम शीला इज नाउ 15 years ओल्डर, मतलब शीला 15 साल बड़ी है देन हर यंगर ब्रदर संजय। मतलब शीला अगर बड़ी है मतलब संजय कम है ना। तो जो कम है ना बच्चों उसी को हम एक्स मानेंगे, ठीक है। सो यहाँ हम लिख देते हैं शीला और संजय। तो संजय छोटा है तो हम मानेंगे प्रेजेंट एज। लेट संजय बी एक्स ईयर्स, क्योंकि हमें उसका उम्र पता नहीं। सो लेट संजय बी एक्स। अगर संजय एक्स है तो शीला कितनी होगी बच्चों? 15 years ओल्डर, मतलब प्लस 15। तो संजय का जो भी उम्र हो, अगर संजय 2 है तो ये 15 years बड़ी 17 है। अगर ये 3 years है तो प्लस 15 ये 18 years है। तो मतलब यहाँ जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ x है उसके साथ प्लस 15 ही करना होगा। आप समझ रहे बच्चों? अगर संजय 3 है और 15 years शीला बड़ी है तो 3 + 15 18 करेंगे। तो मतलब ये प्लस 15 हमेशा रहेगा और ये x अगर मानेंगे तो ये x + 15 हो गया, ठीक है। फिर 10 years फ्रॉम नाउ। अब बच्चों आज आपकी उम्र 12 है तो 10 साल के बाद आप 22 years के हो जाओगे। मतलब आज का जो भी आपका प्रेजेंट एज है उसके साथ आप 10 ऐड कर रहे हो, है ना। 10 years के बाद सबकी उम्र 10 years ज़्यादा होगी। मतलब आफ्टर 10 years संजय की उम्र क्या होगी और शीला की उम्र क्या होगी? जो भी आज संजय का उम्र है उसके साथ +10, और शीला का आज का डेट उम्र है x + 15, तो इसके साथ और एक 10 ऐड करेंगे क्योंकि 10 years के बाद वो हो जाएगी 15 + 10 25, और संजय हो जाएगा x + 10। अब क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे, जैसा क्वेश्चन वैसा। 10 years फ्रॉम नाउ शीला विल बी। शीला क्या है? 10 years फ्रॉम नाउ x + 25। विल बी के लिए हम इक्वल टू लगाएंगे ट्वाइस एज ओल्ड एज संजय। ट्वाइस मतलब क्या? 2 times। 2 times एज ओल्ड एज संजय, और हमें ये आफ्टर 10 years का नंबर ही लेना है क्योंकि 10 years फ्रॉम नाउ के बाद का कंडीशन है, तो ये लेना है, ये नहीं, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम +10 लगा रहे हैं। सो देखिए 10 years फ्रॉम नाउ शीला विल बी के लिए इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज संजय। तो ये अगर इक्वेशन आपका सही बैठ गया ना तो सॉल्व करना बहुत आसान है। तो x + 25 इक्वल्स टू 2 × x 2x, प्लस के नीचे प्लस 2 10s are 20। तो 25, अब क्या करेंगे हम 25 को इधर ही रखेंगे, इस +20 को यहाँ लाएंगे तो -20 हो जाएगा। ये 2x जो राइट में है राइट में रहने देते हैं, प्लस x को यहाँ लाएंगे तो -x। सो इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1। सो x इज इक्वल टू 5। x कौन था बच्चों? संजय, बरोबर। आज के तारीख में संजय की एज है x, तो संजय का क्या हुआ? ये 5 है ना, मतलब x इक्वल टू 5, मतलब संजय हो गया 5 years। और ये x 5 है तो इधर भी हम 5 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो शीला क्या हो गई? शीला 5 + 15 20 years हो गई। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज? 5 years and 20 years। जगदीश हैज 3 more 5 rupee coin than 10 rupee coin। मतलब जगदीश के पास 10 रुपए के कॉइन भी है, 5 रुपए के कॉइन भी है, लेकिन 5 रुपए का कॉइन 3 ज्यादा है। If he has 195 rupees worth of money, how much each kind of coins does he have? So अभी इनका टोटल जो है उसकी वैल्यू है 195 रुपीज। तो 10 रुपए कॉइन कितने हैं, 5 रुपए कॉइन कितने हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो बच्चों पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम ये करेंगे कैसे। देखिए अगर हमारे पास 10 रुपया कॉइन अगर नंबर्स में 3 है तो हम क्या करेंगे? 3 नंबर है तो 10 × 3 30 लिखेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 5 रुपया कॉइन, सपोज कर लीजिए 4 कॉइन है हमारे पास 5 रुपए के, ठीक है। तो 5 रुपए के 4 कॉइन है, मतलब 5 4s are 20। मतलब हमें वैल्यू कैसे पता चलती है बच्चों?
ये जो 10 रुपीज़ है या 5 रुपीज़ है, उसे अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिलता है। ये हमें समझने की ज़रूरत है इस सम के लिए। क्या कह रही हूँ मैं? जो हमारा 10 रुपी कॉइन है या 5 रुपी कॉइन है, वो अगर हमारे पास जितना होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, तो वो नंबर्स है। हमें अगर उसकी कीमत पता करनी है तो हमें 10 रुपी कॉइन को उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर हमें उसका वैल्यू मिलता है। तो इधर क्या कहा है? जगदीश हैज 3 मोर 5 रुपी कॉइन्स, मतलब जगदीश के पास जो भी 10 रुपए कॉइन है उससे 3 ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ 10 रुपी कॉइन्स का और यहाँ 5 रुपी कॉइन्स का लिखेंगे। अभी 10 रुपी कॉइन्स कम है और 5 रुपीज कॉइन्स 3 ज्यादा है, तो जो कम है उसके लिए हम x मानेंगे। लेट कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज बी x। ठीक है, 10 रुपी कॉइन समझ लेते हैं x है। और यहां कहा है जगदीश हैज 3 मोर, मतलब 10 रुपए कॉइन से 3 ज्यादा, मतलब ये तो है ही और 3 ज्यादा कॉइन्स है उसके पास। अगर 10 रुपी कॉइन 4 है तो 5 रुपी कॉइन 4 + 3 7 कॉइन्स है। अगर 10 रुपीज कॉइन 5 है तो 5 रुपीज कॉइन्स 5 + 3 8 कॉइन्स है। मतलब जितने भी 10 रुपी कॉइन्स है उससे 3 ज्यादा 5 रुपी कॉइन्स है। तो ये तो हो गया क्वांटिटी। अब हमें वैल्यू भी तो पता करनी है। हम वैल्यू कैसे पता करते हैं बच्चों? जो भी हमारा 10 रुपी कॉइन है या 5 रुपी कॉइन है उससे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिलता है। अब यहाँ हमारा नंबर क्या है? x, क्योंकि हमें पता नहीं। तो वैल्यू कैसे मिलेगी? 10 × x 10x। और 5 रुपी कॉइन कितना है? इतने नंबर्स है, तो 5 × x + 3 ये इसका वैल्यू है। और ये कह रहे ये दोनों मिलाकर 195 रुपीस है। दोनों मिलाकर मतलब 10 रुपी कॉइन और ये 5 रुपी कॉइन, ये दोनों मिलाकर 195 रुपीस है। तो ये है हमारा इक्वेशन। समझ गए बच्चों? ओके, अभी इसे सब सॉल्व करना है। 10x प्लस 5 इससे भी, 5 इससे भी, 5 × x 5x, प्लस के नीचे प्लस, 5 3 = 15। 10x + 5x लाइक टर्म्स है तो इन्हें ऐड करके इधर लिखेंगे और प्लस 15 यहाँ आ जाएगा नंबर्स, तो यहाँ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ x और यहाँ नंबर्स। सो 15x = 180, x = 180 डिवाइड बाय 15। 15 × 1 = 15, 16 17 18 30, 15 × 2 = 30। तो x क्या है बच्चों? 12। मतलब कितने 10 रुपीज कॉइन्स है? 12 10 रुपी कॉइन्स है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज = 12। अभी ये जो x की वैल्यू 12 है तो यहाँ 12 लिखा, तो 5 रुपी कॉइन कितना हो गया बच्चों? ये x की वैल्यू 12 है तो यहाँ मैं 12 ही सब्सटीट्यूट करूंगी, मतलब 12 + 3 15 कॉइन्स हो गए। मतलब कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज 12 + 3 x + 3 is 12 + 3 which is equal to 15। बस इतना ही। अब सम हमारा हो गया, हम क्या बोलेंगे? द कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज are 12 and the coins of 5 rupees are 15। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या ये सम बरोबर है, तो देखिए 10 × 12 120, मतलब 120 रुपए, जो 120 रुपए 10 रुपए कॉइन्स में है, और 15 × 5 75, मतलब जो 5 रुपए कॉइन्स है उनकी वैल्यू है 75। तो ये 10 रुपए कॉइन्स है सब, इसमें 120 रुपए आ रहा है। ये सब 5 रुपए कॉइन्स है, इसमें 75 आ रहा है। देखिए ऐड करके देखिए, बरोबर 195 आ रहा है ना। बस ये इससे मालूम होता है कि हमारा सम करेक्ट है। नेक्स्ट भी बच्चों कॉइन्स पर ही है। संजय हैज 60 रुपीज। संजय के पास 60 रुपीज है इन 10 रुपीज एंड 5 रुपीज, मतलब कुछ 10 रुपए कॉइन्स है, कुछ 5 रुपीज कॉइन्स है। ये दोनों का मिलाकर 60 है। कंडीशन क्या है? इफ द 10 रुपी कॉइन एक्सीड्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स बाय 3, मतलब जो भी 10 रुपए कॉइन है ना वो ज्यादा है, तीन ज्यादा है 5 रुपए कॉइन से। इसका मतलब अगर समझो 5 रुपए कॉइन आपके पास 5 है,
या 4 ले लेते हैं, ठीक है। 5 रुपए कॉइन जो है आपके पास 4 है, तो 10 रुपी कॉइन 7 है। समझे कैसे? 5 रुपए कॉइन जितने भी है उससे 10 रुपए कॉइन 3 ज्यादा है। अगर आपके पास 5 रुपए का कॉइन 2 है तो 10 रुपए वाला कॉइन 5 है आपके पास, क्योंकि 2 + 3, यही आपको समझना है। तो यहां लिखेंगे 10 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन, और ये कह रहे हैं 10 रुपी कॉइन ज्यादा है, तो मतलब 5 रुपया कॉइन कम है। सो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स बी, तो पहले हम x किसके साथ लगाएंगे? इसके साथ, क्योंकि ये छोटा है। तो 5 रुपए कॉइन सपोज हमारे पास x है, तो 10 रुपए कॉइन इधर जो भी नंबर होगा उससे +3 है ना, तो 10 रुपए कॉइन कितने हो गए? इतने। और हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? अगर हमारे पास 3 10 रुपए कॉइन है तो 3 × 10 30 रुपीज, तो उसी तरह इसका वैल्यू क्या हुआ? 10 × x + 3, बरोबर। और 5 रुपी कॉइन का वैल्यू क्या हुआ? 5 × x। अब संजय के पास तो 60 रुपीज है, इन दोनों को मिलाकर मतलब हम लिखेंगे प्लस इन दोनों को मिलाकर 60। तो ये है हमारा इक्वेशन। बस इसे अभी सॉल्व करेंगे। 10x + 3 प्लस 5 × x 5x = 60। 10 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 10 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब हम यहाँ x को ऐड करेंगे, 10 + 5 15x, क्योंकि x लाइक टर्म्स है, इन्हें ही ऐड कर सकते हैं, इसे इसके साथ ऐड नहीं कर सकते। ये एक नंबर है बच्चा, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 - 30। सो 15x = 30, x = 30 / 15। क्यों बच्चों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ आ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। 15 1s are 15 2s are 30, मतलब x की वैल्यू जो है वो 2 है, तो x हमने क्या माना था? 5 रुपी कॉइन्स, मतलब therefore 5 रुपी कॉइन्स आर 2। 5 रुपी कॉइन्स आर 2। और 10 रुपी कॉइन्स क्या कितने हैं? x की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो हम 2 को इधर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 10 रुपी कॉइन्स कितने हो गए बच्चों? 2 + 3 5 रुपीज, नॉट 5 रुपीज, सॉरी 5 कॉइन्स। सो 10 रुपीज कॉइन्स कितने हैं? x + 3 मतलब 2 + 3 = 5। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, कितने 5 रुपी कॉइन्स है बच्चों? 2। कितने 10 रुपी कॉइन्स है बच्चों? 5। अब आंसर तो हो गया। अगर आपको चेक करना है क्या ये 60 रुपीज बन रहा है, तो देखिए ये 5 रुपी कॉइन और इतने हैं 2, तो 5 2s are 10, 10 × 5 50, ऐड कीजिए, देखिए 60 आ रहा है ना, 60 रुपीज। बस, हाँ ठीक है बच्चों, अभी हम नेक्स्ट सम पर चलते हैं। फाइंड 3 consecutive numbers whose sum is, 2 सम है, एक ही क्वेश्चन है, 48 and 342। तो पहले तो हमें 3 consecutive numbers का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। देखिए बच्चों, consecutive numbers मतलब 7 8 9 10 11 12 98 99 100 200 201 202, मतलब ये नेक्स्ट नंबर जो होते हैं ना, इन्हें ही हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। लेकिन हमें 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर पता करना है जिन्हें ऐड करने पर 48 आए, तो हम क्या करेंगे? देखिए 7 जो है, 7 के साथ में अगर +1 करूं तो देखिए 8 आ जाता है। 7 के साथ में 2 ऐड करूं तो 9 आ जाता है। इसी तरह 10 के साथ में 1 ऐड करूं तो 11 आ जाता है, और 10 के साथ में 2 ऐड करूं तो 12 आ रहा है। 98 के साथ 1 ऐड करूं तो 99, 98 के साथ 2 ऐड करूं तो 100। मतलब यहाँ पहला नंबर जो भी हो उसका अगला नंबर उस नंबर के साथ 1 ऐड करने से और नेक्स्ट नंबर उसके नंबर के साथ 2 ऐड करने से 9 आ रहा है। तो ये ऐसे हमें आंसर मिल रहा है। तो आप बताइए बच्चों, अगर मैं पहला नंबर x ले लूं, क्योंकि मुझे कौन सा नंबर लेना है ये पता नहीं, तो अगर मैं पहला नंबर x ले लूं तो दूसरा नंबर क्या होगा? +1 होगा। जो भी नंबर इधर है 7 है तो 7 + 1 8,
और 7 है तो 7 + 2 9। अगर ये 10 है तो 10 + 1 11, 10 + 2 12। अगर ये 98 है तो 98 + 1 99, 98 + 2 100। तो मतलब मेरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हमेशा, अगर हमें पता नहीं तो हम x, x + 1 और x + 2 ही लेंगे, ठीक है। सो 12th सम का A, लेट कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बी x, x + 1, x + 2। ये सेंटेंस A सम के लिए भी है, B सम के लिए भी है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हुज सम मतलब इनका एडिशन 48 आना चाहिए। इज मतलब क्या, इक्वल टू। तो सम मतलब इन तीनों का एडिशन, x, x + 1 + x + 2 इज 48। अब x के साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1, सो 1x 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 क्या हुआ 3x, 2 + 1 3। अब 3x इधर ही रहेगा, +3 को मैं इधर लेके जाऊं तो -3। सो 3x = 45, x = 45 डिवाइड बाई 3 = 15। तो मुझे x मिल चुका है, पहला नंबर मिल चुका है, दैट इज 15। अगर x 15 है तो 15 + 1 16। अगर x 15 है तो 15 + 2 17। सो माई नंबर्स आर 15, 16 एंड 17। और इन्हें ऐड कीजिए, देखिए आपको ये 48 भी मिल रहा है। देयर सम इज 48, यस, इनको ऐड करने पर देयर सम इज 48। तो अभी बी सम 342 कहा है, तो सेम यही मेथड, लेट द कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बी x, x + 1, x + 2, देयर सम इज मतलब इन्हें ऐड करने पर हमें मिल रहा है 342, 1 + 1 + 1 है ना ये, तो 3x, 2 + 1 3, ये नंबर्स, सो नंबर्स को नंबर के साथ ऐड किया, x को x के साथ ऐड किया, तो 342 + 3 इधर चला जाएगा तो -3, 3x = 339, x = 339/3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 113। मतलब जो हमारा x है वो है 113। तो अगर मैं इधर 113 सब्सटीट्यूट करूं तो 113 + 1 114, x 113 है वो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूं तो 113 + 2 115। सो माई नंबर्स आर 113, 114 एंड 115। अब इन्हें आप ऐड कीजिए बच्चों, तो आपका आंसर 342 ही आएगा।